प्रकाश सर, इंटर कॉलेज बेटा बरकला, क्लास 10th के बच्चों को फिजिक्स जो है बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लॉस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लाइट के बारे में आप लोगों को प्रतिबिंब इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहा हूं तो ध्यान दो कि प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे मान लो कि एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, ये दर्पण है। दर्पण मतलब समझते हो ना, दर्पण क्या होता है, ये दर्पण है। मान लो कि किसी दर्पण है, यानी कोई दर्पण है और दर्पण पर ना, जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु दिखाई जाती है। जैसे मान लो एक कलम है, इसको हम दर्पण के सामने इस तरह रखते हैं तो इसका अस्पष्ट यानी ओरिजिनल जो है इसका बिंब दिखाई देता है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद जब किसी वस्तु पर पड़ती है और परावर्तित होती है, यानी परावर्तन के बाद जब कोई यानी प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद वो परावर्तित होकर के पुनः किसी दूसरे वस्तु पर पड़ती हैं या पड़ती हुई, यानी ऐसा लगता है कि वो जा रही है, यानी प्रतीत होता है। तो इसे हम वस्तु की इस क्रिया को हम इस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे एक दर्पण ले लो, दर्पण पर ना इस तरह दिखाओ किसी वस्तु को तो देखोगे दूसरे, यानी परावर्तन के बाद दूसरे वस्तु पर कहीं भी किसी स्थान पे कोई बिंब नजर आता है, प्रतिबिंब नजर आता है, तो उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। श्योर। तो आप सभी छात्र छात्राओं को मैं बता देना चाहता हूं कि प्रतिबिंब जो होता है स्पष्ट, बस ध्यान दें कि दर्पण के सामने, दर्पण में जो है फेस बनता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे दर्पण है उसमें देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा तो प्रतिबिंब होता है। जैसे दर्पण लेकर के आप लोग इस तरह देखोगे तो चेहरा जो है स्पष्ट दिखाई देता है, तो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और पुनः परावर्तन के बाद विचलित होकर के किसी दूसरे वस्तु पर जाती हैं तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं।